नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले काफी हमारे किसान में दिसंबर महीने में बहुत सारी सब्जियों की खेती करते हैं और बहुत सारी सब्जियां लगाते हैं। लेकिन किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी हमारे किसान भाइयों की उत्पादन बहुत ही जबरदस्त होता है। उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ, उनके उम्मीद से भी ज्यादा उत्पादन हुआ, लेकिन उनको फिर भी घाटे का सामना करना पड़ता है। तो वो ऐसी क्या गलती करते हैं जिस वजह से उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए कि ऐसी कौन सी गलतियां हमारे किसान भी करते हैं जिनका उन्हें अच्छा उत्पादन के बावजूद भी उनको घाटे का सामना करना पड़ता है। और दिसंबर में हमें ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए जिससे जो आने वाले समय में हम अपनी जो फसल से हम अच्छा पैदावार ले सकें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिलने वाली है। हमारे चैनल पर हर महीने इसके रिगार्डिंग, सब्जियों के रिगार्डिंग वीडियो आती है। उन सभी वीडियो के मुकाबले ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली, बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइएगा हम शुरू करते हैं कि किसान भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि काफी हमारे किसान भाई सब्जियां लगाते हैं। दिसंबर में बहुत सारी सब्जियों की खेती करते हैं, बेल वर्गीय फसल लगाते हैं और भी बहुत सारी सब्जियां लगाते हैं। लेकिन उनका उत्पादन उनका उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा निकल करके आया, लेकिन फिर भी उनको घाटे का सामना करना क्यों पड़ा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपने भिंडी की खेती करी, या फिर आपने तुरई या फिर खीरे की खेती करी। और भिंडी और खीरा एक ऐसी सब्जी की अगर मार्केट में आपका अगेती 10 से 15 दिन पहले पहुंच जाता है, तो आपको प्राइस कम से कम, अगर मैं खीरे की बात करूँ, 40 से लेकर 60 रुपए किलो। भाई तुरई 60 से 70 रुपए किलो और भिंडी 50 से 60 रुपए किलो आपका आराम से बिकता है। और ये मार्केट के स्टार्टिंग प्राइस होते हैं। और वहीं आपका अगर फसल तैयार हुई और आपने उन्हीं 15 दिनों में आपकी फसल पहुंच गई मार्केट में, तो आपकी जो लागत थी, आपका जो खर्चा था, और वही खर्चा आपका 15 दिन में निकालने के बाद आपका प्रॉफिट आना आपको स्टार्ट हो जाता है। और वहीं हमारे किसान भाइयों की गलती ये करते हैं कि उनकी फसल तो अच्छी तैयार हुई, बहुत ही जबरदस्त, जो उन्होंने उम्मीद करी थी उम्मीद से अधिक उनका उत्पादन निकल कर गया, लेकिन मार्केट में पहुंचते पहुंचते वो कहीं ना कहीं लेट हो गए, जिस वजह से उस मार्केट का जो प्राइस था वो काफी नीचे आ चुका था, जिस वजह से उन्हें पूरा सीजन जब उनका खत्म होता है उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो कैसी ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए किसान भाइयों, ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करके जो हम मार्केट में आगती पहुंचा के और अच्छा पैदावार ले सके, और मौसम के विपरीत, क्योंकि दिसंबर में काफी ज्यादा समस्या आती है, पाले की समस्या आती है और कभी कभी बारिश की भी समस्या आती है। तो उन सारी समस्याओं के बावजूद हमें ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए जो हम अगेती मार्केट में पहुंचा सके और अच्छा उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है कि ऐसी 3 फसल, मतलब इन फसलों को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी यानी कि 3 मॉडल। अगर 3 मॉडल को आप फॉलो करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पहला है कि कम खर्चे में, काफी हमारे किसानों की समस्या आती है क्योंकि खर्चे की समस्या सबसे अधिक होती है। तो पहला ये है कि हम बात करेंगे उन सब्जी के बारे में जिनमें बहुत ही नाम मात्र का खर्चा है और आपकी आमदनी रिसेंटली यानी कि 25 से 30 दिन में आपकी आमदनी आना स्टार्ट हो जाएगी और आप मार्केट में बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है कुछ सब्जी वर्गीय फसलें, यानी कि कुछ सब्जी वर्गीय फसलें जिनको आप लगाते हैं और उसके बाद में आपको तैयार होने के बाद में मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा पैदा कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी हमारे किसान भाई यहाँ पर ये गलती करते हैं कि ओपन फील्ड में हमें कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करें जिनको आप ओपन फील्ड में लगाकर, बेल वर्गीय फसलों को और मचान विधि से भी और ओपन फील्ड में लगाकर किस प्रकार से तैयार करके, पाले से किस प्रकार से बचा करके हम तैयार करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कम खर्चे वाली कुछ ऐसी फसलों के बारे में आपको बताने वाला हूं कि इसमें नाम मात्र खर्चा, एक बार आपने लगा दिया, सिंचाई कर दी और यूरिया लगा दी और आपकी फसल तैयार हो गई। आप बार बार कटाई करके आराम से बेच करके मार्केट से अच्छा पैसा पैदा कर सकते हैं। वह सबसे पहले पालक, मेथी और धनिया, ये 3 फसलें ऐसी हैं किसान में, इनमें कोई भी खर्चा नहीं है, नाम मात्र का खर्चा। एक बार अगर आपने लगा दिया अच्छी तरीके से खेत तैयार करके, खेत तैयार करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको उन जगहों का चयन करना है, इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर पानी का भराव नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि मौसम ठंडा हो रहा होता है और हल्की सी बारिश होती है तो हमारा धनिया, पालक, मेथी सड़ जाती है, काफी हमारे किसानों की फसलें इस वजह से बर्बाद हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि जहां पर पानी निकलने की व्यवस्था हो तो उसी खेत का चयन करें। आप पालक, मेथी, धनिया की खेती करके मात्र
हल्की से सिंचाई करके और एक यूरिया लगाकर आपकी फसल तैयार हो जाएगी 20 से 25 दिन में, और आप आराम से बेच सकते हैं। ना कोई पाले की समस्या आपको देखने की मिलेगी, ना कोई वेदर कंडीशन आपको देखने को चैलेंज मिलेगा, इसमें कोई भी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी असर नहीं होता है। और वहीं दूसरा मूली और गाजर, क्योंकि मूली गाजर की डिमांड बहुत ही अधिक हो रही होती है दिसंबर महीने में अगर आप लगाते हैं, और जनवरी में वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है और मार्केट में मूली और गाजर बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल सब्जी होती है। तो आप इन सब्जियों का चयन करके मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इनमें खर्चा नाम मात्र, एक बार आप लाइन लगा दिया, आपको कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ध्यान रखना एक बार यूरिया लगाना और सिंचाई का। खेत तैयार करते समय आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने पहले बताया था, आप देसी सड़े हुए गोबर की खाद का जरूर प्रयोग करें, तभी आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ सब्जी वर्गीय फसलें, यानी कि इस सब्जी को आप लगाते हैं और आप जब आपकी सब्जियां तैयार होती है, आप मार्केट में बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा पैदा कर सकते हैं। और आप ये जो मैं आपको सब्जियां बता रही हूँ, ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल आने वाली सब्जियां हैं, क्योंकि मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी सब्जियां अगर 15 दिन पहले आप मार्केट पहुँचा देंगे तो आपको प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये हरी मटर है, आप एक बार हरी मटर की खेती कर सकते हैं, और हरी मटर दिसंबर में लगाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है, और आप इसको ला करके आप बेच सकते हैं। अगर आपको मार्केट में प्राइस नहीं मिला तो आप इसको स्टोर करके बाद में भी बेच सकते हैं। इसमें प्लस पॉइंट ये होता है, इसलिए हमारे किसान भाई इससे प्रॉफिट अच्छा कमाते हैं। दूसरा है किसान भाइयों गोभी। गोभी में 3 कैटेगरी होती है किसान भाइयों, 3 कैटेगरी ये होती है। आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, आप बंद गोभी की खेती कर सकते हैं। तीसरा जो खेती करते हैं वो ब्रोकली की। मैं काफ़ी सारी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि ब्रोकली की खेती करना आप स्टार्ट कर दीजिए किसान भाइयों। इसके प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में आज का टाइम काफ़ी हमारा जो फिटनेस ट्रेंड है उसको ये डिमांड में रहती है। तो आप ब्रोकली की खेती अवश्य करिएगा। आप ज़्यादा ही तो आप 1 बीघा में करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, प्राइस मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। और उसके साथ में आप किसान भाई प्याज और हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। प्याज की मैं बात करूँ, दिसंबर में अगर आप लगाते हैं तो आप लगाने के बाद या तो आप 50 दिन की होती है तो आप हरे आल में भी बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसका प्राइस 30-40 रुपये किलो आराम से आपको गट्टी के हिसाब से मिल जाएगा। हरी प्याज ही बेच सकते हैं। अगर आप हरी प्याज नहीं बेचना चाहते हैं तो आप जब आपकी तैयार होती है 150 से 160 में, तब आप स्टोर करके भी बेच सकते हैं। और वहीं आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च के लिए बहुत ही बेस्ट समय पीरियड होता है। ये समय पीरियड बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होता है। तो इन सब्जियों का चयन करके आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये सारी सब्जी इस समय पर आप लगाते हैं तो आपकी फरवरी के बाद मार्च में स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगी, और आप बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। 15 दिन में आपकी लागत, आपकी जो खर्चा वो निकलने के बाद आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने जैसे कि पहले वीडियो को स्टार्टिंग में करी थी कि तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि कुछ बेल वर्गीय फसलें जिनको मचान विधि से लगाकर और उसके साथ में आप फील्ड ओपन फील्ड में भी लगाते हैं, तो उसमें पाले की समस्या, कोयले की समस्या, आपके वेदर कंडीशन, बारिश की समस्या, ये समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूंगा, पहले हम बात करें कि मचान विधि से लगाई जाने वाली सब्जियां, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हम इन मचान विधि वाली सब्जियों को हम ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि हमारे काफ़ी किसान में लौकी की खेती कर सकते हैं इस समय पर। दिसंबर में अगर आप लौकी की खेती करते हैं मचान विधि से तो आपका फरवरी एंड में आपकी लौकी स्टार्ट हो जाएगी। मार्च में आप बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस, लौकी का जो प्राइस मार्च में होता है वो करीब 50 से 60 रुपये, यानी कि 50 रुपये किलो तो आप पकड़ के चलिएगा। 15 दिन अगर आपने लौकी आपकी मार्केट में पहुंच गई तो आपने प्रॉफिट खर्चा सब निकल आएगा। और वहीं आप खीरे की खेती कर सकते हैं, करेला, तुरई और कद्दू। ये आप मचान विधि से लगा करके कम समय में आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में अगर आप लगाते हैं तो आपका फरवरी एंड मार्च के फर्स्ट वीक में, यानी कि 1-2 मार्च तक आपकी ये फसल मार्केट में पहुंच जाएगी और आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस मिलेंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं पर्सनली मार्केट में जाकर विजिट करी, और वहाँ पे जो हमारे जो सब्जियाँ बेचते हैं, खरीदते हैं और बहुत ही लंबे समय से यही कार्य करे, तो उन्होंने मेरे को यही एडवाइस करा था कि आप इन सब्जियों का चयन करके मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। इनका प्राइस बहुत ही ऊपर जाने वाला है, और अगर आप अगेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी होने वाला है। तो आप इन सब्जियों का चयन कर सकते हैं भाई। जैसे कि अब बात करते हैं, मैंने बात करी थी ओपन फील्ड में, तो मैं आपको किसान भाई बताना चाहूँगा कि आप इनका ओपन फील्ड में, जैसे कि पालेज विधि से हमारे काफ़ी किसान भाई करते हैं, तो आप लौकी, खीरा, तुरई और कद्दू, इनको आप ओपन फील्ड में भी लगा करके बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में इतनी बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। तो अगर आप ओपन फील्ड में पालेज की, जैसे पालेज लगाते हैं, तो ऐसे करके लगाकर भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उसके साथ में एक ऐसी फसलें के साथ भाइयों जिनका अगर आप सही तरीके से दिसंबर में लगाते हैं
और आपकी फसल तैयार होगी टाइम से, तो आप मार्केट से लाखों रुपए उठा सकते हैं। वो फसल है किसान भाई तरबूज और खरबूजा। तरबूज और खरबूजा फरवरी के एंड में स्टार्ट हो जाता है और मार्च के 1, 2, 3 तारीख से आप मार्केट में अगर आपका मार्केट में पहुंच जाता है तो आप किसान भाइयों 1 एकड़ से कम 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है। क्योंकि उस समय पर खरबूजे के प्राइस की बात करूँ तो 60 से 70 रुपये किलो होता है, और वहीं तरबूज है 30 से 40 रुपये किलो होता है। अगर आपका मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है फरवरी के एंड में, तो आप मार्केट से 1 एकड़ से कम 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। ये जो सब्जियां मैंने आपको किसान भाई बताई थी, ये सारी सब्जियां इस हिसाब से बताई थी, इनका एक तो कोई पाले पे फर्क नहीं पड़ता है। जो मैंने आपको सब्जियां बताई थी इन पर कोई भी पाले का फर्क नहीं पड़ता है, ना कोई आपको बारिश इतनी आने वाली है, ना कोई बारिश का फर्क पड़ेगा। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको ट्रेंड फॉलो करना है, जो मार्केट में चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से अगर आप सब्जी का चेंज करेंगे तभी आप मार्केट से बेहद अच्छा रिकार्ड पैदावार ले सकते हैं। नहीं तो काफ़ी हमारे किसान परंपरागत खेती कर रहे हैं, उनके पड़ोस वाला उनसे अधिक मुनाफा कमा रहा है उसी ज़मीन से और अच्छा पैसा कमा रहा है। लेकिन भाई हमारे किसान भाई कुछ ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, वही फसल का उत्पादन अच्छा आने के बावजूद भी उन्हें कहीं ना कहीं घाटे का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से काफ़ी हमारे किसान भाइयों को दिक्कतें होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं और जो मैंने आपको सब्जियां बताई थी इन सब्जियों का चेंज करें, तो मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपनी ज़मीन से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में, इस तरीके से आप खेती करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक जानकारी मैं यहाँ पे और देना चाहूँगा, जैसे कि हमारे चैनल पर और वीडियो पोस्ट हो चुकी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे गेहूं की अगर आपने फसल करी तो 20 से 50 दिन में कौन कौन से जरूरी कार्य हैं, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य हमारे काफ़ी किसान में नहीं करते हैं, तो आप उन कार्यों को करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं अपनी गेहूं की फसल से। और गेहूं की फसल अगर आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हो, आप लेट हो गए, तो वहाँ पे हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हुई है, गेहूं का भी DVW187 के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई कि आप लेट हो गए तो आप कब तक इसकी बुआई कर सकते हैं। तीसरी वीडियो के सामने मैं आपको बताना चाहूँगा गेहूं की फसल में कब कब सिंचाई कर सकते हैं और हमें सिंचाई करते समय कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है। तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हुई, जो वो वीडियो देख सकते हैं। और चौथी वीडियो के मैं आपको बताना चाहूँगा गेहूं की फसल में पहले सिंचाई पर हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और गेहूं की फसल में पहला स्प्रे में कौन से देना चाहिए। ये सारी वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी हैं, आप इन वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हो और अच्छा मुनाफा ले सकते हो।